आदाब और ज़ेर रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। जनाब, अगर बात करेंगे वफाकी हुकूमत के हवाले से, जिसकी हुकूमत साजी के हवाले से PDM2 का फार्मूला सामने आ गया है और एक बड़ी सूरत हाल जारी है, बड़ी कशमकश जारी है सियासी जमातों के अंदर। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेल के नवाज़ लीग को जो है वो दबोच लिया है, दबा दिया है। और अब बज़ाहिर तो हुकूमत नवाज़ लीग की होगी, लेकिन इसमें असल मज़े जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे। और पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। और पीपल्स पार्टी जो है PDM2 की तर्ज की मामले में पीपल्स पार्टी वो बेनिफिशरी होगी जो कि सिर्फ खाएगी, और जो उसके जिसकी भी जितनी भी बदनामियां हैं या नाकामियां हैं वो अकेले मुस्लिम लीग नून को देखनी पड़ेंगी या बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ एक और एक बड़ा मामला हुआ है, और वो मामला ये हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल है, क्योंकि ये इसके बाद मुस्लिम लीग नून को आखिरी चांस है, क्योंकि IMF और दीगर शराइतों के बाद इक़्तिदार संभालना और उसके बाद इक़्तिदार को लेके आगे चलना और आवाम को रिलीफ पहुँचाना बहुत मुश्किल काम होगा। इसके साथ साथ एक और एक बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि इस पूरे फैसले में जहां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का मामला आ गया है, तो वहां पर मुस्लिम लीग नून डिवाइड हो गई है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून डिवाइड हो गई है। पंजाब के अंदर अब ये बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा ही गेम खेली है और इसकी मीम्स बनना भी शुरू हो गई हैं। ट्विटर पर मुस्लिम लीग नून का एक जो हार्डलाइनर्स हैं या मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ट्विटर पे भी इस हवाले से मूव चलाने शुरू कर दिए। और उनका ये कहना है, और वो जो मूव है कि पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से ये मूव शुरू हो गई है। और इस मूव के अंदर जो है वो जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से, वहीं वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान आके इस मूव के अंदर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़े से मज़े ले सकें। ये सूरत हाल चल रही है, और ये बात जो कि पहले कही जा रही थी, अब वो बात सामने आ रही है कि नून के अंदर से शीन निकल आया है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, और उसके बाद ज़ाहिरी बात है जो मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ वाला जो चैप्टर है वो मज़ीद मजबूत होगा। गो के शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता दिन भी ये बात बोली है कि चौथी बार वो अपने भाई को ही वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने नाम नवाज शरीफ ने इसलिए दिया है क्योंकि उनकी दोनों सीटें खासी ख़तरे में। नवाज शरीफ साहब की सीटें कभी भी उड़ सकती हैं, क्योंकि जिन्होंने भी काम किया है, काम इस तरह किया है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त डामाडोल हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बन गए और कल उन्होंने कुछ आगे पीछे किया तो उनको दोबारा घर भेज दिया जाएगा। ये सूरत हाल है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने खुद नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाए और मरीम नवाज़ को पंजाब में आगे लाया जाए, और ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनते देख लें, ओहदे पर देख लें, और पार्टी में उनको मुस्तक़बिल के लिए मजबूत कर दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के इस आने को, शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने को, वो नाराज़ कारकुन जो कि पहले घरों में बैठे थे और नवाज शरीफ की इस वजह से सामने आए थे, वो तमाम लोग खासे नाराज़ हो गए। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ को वापस ही इसीलिए लाया गया था कि उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। और उनका ये कहना है कि PDM की जो आखिरी हुकूमत थी, उस हुकूमत में आखिर शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके बाद शहबाज शरीफ को एक दोबारा चांस दिया जा रहा है। उनका ये कहना था कि अगर मुल्क को कोई दुरुस्त कर सकता है, अगर मुल्क को कोई बेहतर कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ हैं। और ये मामला अब पंजाब के अंदर जो कारकुन हैं वो भी बहस करने लगे हैं। इससे कबल नून और शीन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ पंजाब में या मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान होती थी। कारकुनान उस लड़ाई के अंदर, उस बहस के अंदर उस तरह शरीक नहीं होते थे। लेकिन अब कारकुन, निचले लेवल का कारकुन भी ये बात करने लगा है, क्या नवाज शरीफ साहब के साथ कोई गेम हुई है, यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद ये फैसला किया गया है। इस तरह के रिजल्ट आए हैं कि वो रिजल्ट नवाज शरीफ साहब के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ धांधली हुई है, और इस धांधली में बहुत से उनके अपने मुलव्विस हैं और बहुत से इनके अपने शामिल हैं। और ये कारकुनों की ये बात मैं जो कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ज़राए की बुनियाद पर नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने ट्विटर X पर भी अपनी पोस्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान को नवाज दो का जो ट्विटर ट्रेंड है वो इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और पाकिस्तान को नवाज दो के हवाले से इस वक्त पूरी सूरत हाल जो है कारकुनान के जज्बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कारकुनान धड़ाधड़ जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो पोस्टें, वो तस्वीरें जो कि उनकी मोहब्बत और अक़ीदत है नवाज शरीफ के साथ। और इसके साथ साथ
कारकुनान मीडिया को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि बिकाऊ एंकर्स हैं, सो गए हैं, इनको नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हो रही है और असल धांधली जो है वो नवाज शरीफ के साथ हो गई है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो नवाज शरीफ साहब थे इस दफ़ा नहीं तो फिर अब कभी भी नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत के लिए ऑडियो पैगाम शेयर हो रहे हैं, उनकी को जो तस्वीर उनके ऊपर जो फूल फेंके जा रहे हैं वो शेयर हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ इज़हार अक़ीदत की जा रही है, मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा। PDM2 के अंदर जो गो के तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी के तौर पे सामने आएगी और पीपल्स पार्टी इसको जो है वो शेयर भी करेगी। गो के नाकामियों और बदनामियों के हवाले से जितने भी तौक़ हैं वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगे। और अगर मजबूत अपोजिशन तहरीक इंसाफ की जिस तरह है और जिस तरह तहरीक इंसाफ अपने नाम सामने ला रही है कैंडिडेट्स के जो कि ओहदों के, चाहे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से नाम की बात करें, चाहे वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला की बात करें सूबे की, तो उन सारे नाम ऐसे हैं जो कि मज़ाहमत की जानिब जाएंगे, जो कि विफाक के अंदर भी बात करेंगे और जो सूबे के अंदर से भी विफाक को ललकारेंगे। ऐसे में नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, वो किस कदर काम कर पाएंगे उनके अपने रवैये की वजह से, ये भी एक देखने के काबिल बात होगी और ये भी खासा टेस्ट केस होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर तंजीम स्प्लिट हो रही है, इसका हल मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून कर रही है कोशिश कि किसी तरह इन चीज़ों को देखा जा सके, इन चीज़ों को बेहतर किया जा सके। यही नहीं, ये इल्ज़ाम भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान लगा रहे हैं कि वो लोग जो कि नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाते थे उनको किसी भी तरह कोशिश करके हरवाया गया है और शहबाज शरीफ साहब के जो करीबी लोग हैं उनको पार्टी में जिताया गया है। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में अब ये तसव्वुर आम होता जा रहा है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को बाकायदा एक प्लानिंग के तहत उनको अलहदा कर दिया गया है और वो तंजीमी तौर पे अब अलहदा हो गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ये सारी जो चाल है इन दोनों भाइयों को अलहदा करने की, वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही है और इसके अंदर बहुत सारे शरीक हैं और पार्टी के अंदर से भी इसमें अंदर बगावत है। इन इशूज़ के ऊपर अब एक जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इसने मुस्लिम लीग नून को खासा डिवाइड कर दिया है, मुस्लिम लीग नून के लोगों को खासा परेशान कर दिया है। और अब तज्ज़ियाकार भी ये बात कह रहे हैं और ये बात नज़र आ रही है कि अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब डिलीवर करने में नाकाम रहे और अगर ये मामला नवाज शरीफ साहब कंट्रोल करने में नाकाम रहे कि जो तंजीमी तौर पे स्प्लिट आ रहा है, या मरीम नवाज़ ने एक आध कोई भी ऐसा बयान दाग दिया जो कि उनके वालिद के हक़ में और चचा के ख़िलाफ़ हुआ, तो उसके नतीजे में तंजीम उस नहज पे पहुंच जाएगी, उस जगह पर पहुंच जाएगी जहां से उसकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। और पाकिस्तान को नवाज दो का टॉप ट्रेंड भी इसकी अक्कासी कर रहा है। ये बात सबको याद होनी चाहिए कि जो ट्विटर है या सोशल मीडिया है वो मरीम नवाज़ के कंट्रोल में है। अगर ये इस तरह के जो मुनज़्ज़म ट्रेंड चलते हैं, वो मुनज़्ज़म ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ अगर कोई उनको चलवाता है तो वो मरीम नवाज़ की इजाज़त के बिना नहीं होता। मरीम औरंगज़ेब का इशारा होता है लेकिन मरीम नवाज़ की पहले उस पर आशीर्वाद होती है, उसके बाद ये चलाए जाते हैं। ऐसे में जब शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म का ऐलान हो गया है तो उसके बाद नवाज़ शरीफ के लिए टॉप ट्रेंड चलाना कि पाकिस्तान को नवाज दो, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, इस बात की अक्कासी करती है कि तंजीम के अंदर मुनज़्ज़म तौर पर मामला ख़राब हो चुके हैं और जो ये पूरा ट्रेंड है ये मुनज़्ज़म तौर पे कोई ना कोई तो चला रहा है। इसमें मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस बात पर ख़ासा बुरा मानी है और उन्होंने कहा है कि ये सारी सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी भी ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये उनके साथ साजिश हो रही है, धांधली हो रही है और इसको रोकना ज़रूरी है। ताम कहें कुछ भी, सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ अली जरदारी साहब या PDM में शामिल तमाम जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो एक ऐसे मोड़ पर और ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहां जल्दी खाना उनको या गर्म खाना उनको उनके मुंह को जला गया है। इमरान खान को अगर 6 महीने इंतज़ार कर लेते तो इमरान खान ने जब उतरना था तो शायद उसको 5 से 6 सीटें में मिलना शहर पूरे पाकिस्तान में मुश्किल हो जाती। ऐसे में आपने ज़बरदस्ती उसको उतार कर उसकी हमदर्दी के वोट इतने उसको पड़ गए हैं कि अब आपके लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई है। ज़मीन तंग हो गई है और ज़मीन इतनी गर्म हो गई है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने को ही तैयार नहीं हैं। ये एक सूरत हाल है पंजाब के अंदर और माइनस का सिलसिला जो शुरू किया था अल्ताफ़ हुसैन साहब थे, वो माइनस का सिलसिला मुसलसल जारी है, सारी है और ये माइनस का सिलसिला लगता है आगे मज़ीद जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के बाद जो मियाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
और अब इमरान खान अगर वापस आते हैं तो उसके बाद दोबारा से मियाँ साहब माइनस हो रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। तमाम मुस्लिम लीग नून, वो मुस्लिम लीग नून जो कि बड़ी ताकत की अलामत समझी जाती थी पंजाब में, लग नहीं रहा कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ी ताकत रहेगी। तंजीमी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा टूट गई है और मसाइल का शिकार है, और उसके साथ साथ ये वाक़े ने उनको मज़ीद तोड़ के रख दिया है। अब हमारे इस तज़िये पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस हवाले से हमारी वीडियोज़ को लाइक भी आपने करना है, शेयर भी करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक है पेज है, उसको भी आपने लाइक करना है। इसके साथ ट्विटर और टिकटॉक पर भी हम मौजूद हैं, उसको भी आप लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।